इंदौर देवास उपनगरीय बस में शुक्रवार की दोपहर को देवास से आ रही एक महिला के साथ चालक, क्लीनर और उसके साथियों ने छेड़छाड़ की। महिला ने घटना की खबर कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम ने विजयनगर थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके चलते पुलिस ने बस जब्त कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। विजयनगर सीएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि देवास से इंदौर आ रही एक उपनगरीय बस में बस के स्टाफ और उसके साथियों ने छेड़छाड़ की। महिला ने घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर बस जब्त की है और महिला से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम को घटना की तफ्तीश करने के लिए घटनास्थल भेजा गया। पुलिस ने और डिटेल बातचीत करी, उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनको भी पुलिस राउंड अप करने का प्रयास कर रही है। घटना की तस्दीक के लिए पार्टी गई है स्पॉट पे, क्योंकि ये देवास से चल के बस यहाँ तक आई थी, तो तस्दीक करने के लिए पुलिस पार्टी गई है। स्थिति क्लियर होने के बाद आपको डिटेल बता पाएंगे। कब तक घटना की बात किस देवास और इंदौर के बीच में कहीं की बताई जा रही है? ये घटना इंदौर से देवास से इंदौर आने के बाद फिर राजकुमार ब्रिज पे बस जाके खड़ी हुई और उसके बाद वापस विजयनगर चौराहे पे आई। कितने लोग है उसमें उनका कहना है कि पैसे को लेकर विवाद हुआ था, पैसे छीने गए थे और बातें एकदम क्लियर करने के लिए तस्दीक की जा रही है। पुलिस पार्टी गई है घटनास्थल तस्दीक करने के लिए और जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो और साथी लोग जो साक्षी हो सकते हैं, उनके बयान पुलिस लेने का प्रयास कर रही है और जल्दी इसको क्लियर कर लेंगे। इन बातों के अलावा फिलहाल पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। संभागायुक्त कार्यालय में बीआरटीएस को लेकर जन सुनवाई हुई, जिसमें दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई गईं। वहीं कई सुझाव भी सामने आए। अधिकांश ने माना कि बीआरटीएस में हैं बड़ी खामियां। संस्था विकास मित्र 2050 द्वारा कराए गए अभिमत में 56% लोगों ने बीआरटीएस को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं महज 9% लोग इसे मौजूदा स्वरूप में अपनाने को तैयार हुए हैं। नवागत कमिश्नर संजय दुबे खामियों और सुधारों को स्वीकार कर तो रहे हैं, मगर इसे जल्द ही शुरू करने पर भी आमादा हैं। कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में दर्जनों लोगों ने अपने सुझाव व शिकायतों से नवागत कमिश्नर को रूबरू कराया। कमिश्नर ने सभी पक्षों को बड़े इत्मीनान से सुना। राजेंद्र गुप्ता ने शासकीय अधिकारियों के वाहन और अन्य लोक परिवहन वाहन को फास्ट ट्रैक पर चलाने की बात कही। वहीं कंपनी पर सुझाव गंभीरता से नहीं लेने के आरोप लगाए। गुप्ता ने बीआरटीएस में आ रही भारी विसंगतियों के चलते सलाहकारों की फीस रोकने की बात कही। उपनगरीय बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने शंका जाहिर की। शर्मा ने कहा कि बीआरटीएस सेवा को लाभ पहुंचाने के लिए लोक परिवहन के अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने की योजना है। इससे लोक परिवहन ठप हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों के सामने बेरोजगार होने का खतरा है। शर्मा ने पार्किंग समस्या और वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधी प्रश्न भी उठाए। क्या है? दूसरी बात है कि निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी तक कहीं भी हमारे लिए ऐसा कोई पार्किंग नहीं बनाया गया है कि जहां पर हम हमारी गाड़ी को खड़ी कर और हम जो है वहां से मतलब निरंजनपुर चले जाएं और हमें ये पूरा 8 घंटे तक ये लगे कि हमारी वो कार जो है वहां पर सुरक्षित खड़ी है या धूप में नहीं खड़ी है, हमें वो लगे। तो ऐसी चीज में वो चीज नहीं बनाया गया है। एक अन्य बात ये इस बात का आता है कि आप जितने चौराहे देखिए, आप एक एग्जाम्पल एक भौर कुआ का देता हूं मैं। भौर कुआ से रोड बनता चला आ रहा है और पुलिस थाने पर आके रुक गया। क्या पुलिस थाना किसी दादागिरी के कारण नहीं हम तोड़ पा रहे हैं? उसके सामने मंदिर उधर होलकर कॉलेज चला आ रहा रोड जो है मंदिर के पीछे आके रुक गया। वो क्या वो बीआरटीएस का अंग नहीं था? सामने आप देखिए, आप पूरे चौराहे पर जो है पूरी बीआरटीएस का कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि ये बीआरटीएस यहाँ पर पूर्णतः से बना हुआ है। इंदिरा गांधी की मूर्ति भी अपने आप में जो है मतलब वहां पर जो है पूरा रोड जो है इस प्रकार का सर्कल है कि वहां पर जो है हजारों बसें निकलेगी, हजारों गाड़ियां निकलेगी, उधर नौलखा तरफ से इधर से आएगी, गाड़ी इधर से आएगी, वो ऑटोमेटिक जाम लगना है। श्रीमान जी कहने मतलब विरोध नहीं है हमारा कहने मतलब है कि किसी सिस्टम को एक रूप से बना दिया जाए, जिस प्रकार से हमको प्रोजेक्टर में दिखाया गया कि इतनी सुंदरता से बनेगा, ये फुटपाथ होंगे, ये साइकिल लेन होगी, ये यहाँ पर झाड़ लगेंगे, उसके बाद में ये लोग चलेंगे, झाड़ इतने सुंदर बन जाएंगे, पूरा ये रोड इतना सुंदर दिखेगा कि इससे शहर को सुंदरता दिखेगी। परंतु वो चीज आज की तारीख में धरातल पे जो हम 250-300 करोड़ का खर्च करने के बाद भी अभी तक नहीं पा सके, तो क्या ऐसी स्थिति में 2 महीने बाद जो ये आगे बढ़ दिखाएगा? जन सुनवाई में डॉक्टर हर्षवर्धन लाड ने बीआरटीएस के संपर्क मार्ग का सवाल प्रमुखता से उठाया।
डॉक्टर लाड का सुझाव था, अगर बीआरटीएस पहुंचने वाले तमाम संपर्क मार्ग चौड़े और सुगम कर दिए जाएं, तो यातायात का भार बीआरटीएस से कम होगा। जन सुनवाई में मुख्य याचिकाकर्ता संस्था विकास मित्र 2050 के किशोर कोडवानी ने 48 घंटों में 293 नागरिकों से बीआरटीएस पर लिए लिखित अभिमत की प्रति कमिश्नर को सौंपी। कोडवानी ने डीजल बस चलाए जाने संबंधी निर्णय पर खासी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही पेड़ की कटाई संबंधी में कमिश्नर द्वारा की गई बात का बेहद तल्ख अंदाज में विरोध किया। इधर कमिश्नर संजय दुबे प्रोजेक्ट की खामियों की बातें स्वीकार तो कर रहे हैं, मगर इसे जल्द ही प्रारंभ करने पर भी आमदा हैं। दुबे का मत है कि ट्रायल रन के बाद जो दिक्कतें व्यवहारिक तौर पर सामने आएंगी, उसके मुताबिक संशोधन किए जाएंगे। कि ये वास्तव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सुविधाओं के दृष्टिकोण से उपयुक्त है या नहीं। और दूसरी तरह की समस्याएं ये आई हैं कि जो उससे ट्रैफिक के संचालन में ऐसे जो मैजिक वाहन हैं या अन्य वाहन हैं या पोल्यूशन है, डीजल व्हीकल्स को यूज़ करने का, इन सब से जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार की दो मुख्य कैटेगरी हैं और उसमें सुझाव भी आए हैं कि किस तरह से इसको संशोधित किया जाना चाहिए। इन सब पर समग्र रूप से विचार करने के बाद निर्णय दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये सुझाव आया है कि जो एबी रोड है उस पर दबाव को कम करने के लिए जो उसके लिंक रोड्स हैं उनको प्रॉपरली उनके एनक्रोचमेंट्स हटाए जाएँ, उनका जो वाइडनिंग है वो किया जाए। ये एक अच्छा सुझाव भी है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सुझाव आए हैं। तो नेचुरली हर एक सुझाव पर वैन वगैरह के सुझाव के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा। सुझाव आए हैं, सुझाव सब तरह के आए हैं, अच्छे भी आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो संचालित किए जाने योग्य हैं हमारे दृष्टिकोण से, कुछ ऐसे हैं जिनको कि हमें फील्ड पर जाकर के देखना पड़ेगा और वो कैसे संचालित किए जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। बट क्लियरली वॉट एवर इज बेस्ट, जो सबसे अच्छा शहर के लिए हो सकता है वो करने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन साथ में ये चिंता भी हमारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो सुविधा हम देना चाह रहे हैं वो वास्तव में मिल सके, लोगों की सुरक्षा और परेशानी का ख्याल रखा जाए। इसलिए कोई डेट बता पाना आपको मैं आज कमिट नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा समय दें। मुझे आज 4 ही दिन हुआ, चौथा दिन है इस कार्यालय में पदस्थापना के, और हम पूरी संजीदगी से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो वास्तविक स्थिति धरातल पर है और जो प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। गुरुवार रात सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ को लेकर वर्ग विशेष के लोग आमने सामने हो गए। लगातार बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव भी किया। बाद में पुलिस ने गश्त की। इस दौरान एक बदमाश की बाइक पुलिस ने जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की नई बागड़ में रहने वाले लोगों ने बीती रात थाने का घेराव करते हुए क्षेत्र में बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं का विरोध किया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में रहने वाले वर्ग विशेष के लड़के महिलाओं और लड़कियों से रोज छेड़छाड़ करते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इसी के चलते लोगों ने थाने का घेराव किया। और धार्मिक भावनाओं से भी ओतप्रोत हमारा आपसी क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे और पुलिस प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि वो यहाँ के सामाजिक तत्वों से दो चार होकर हमारा बचाव करें, एवं जो यहाँ पे शांति सद्भावना बना हुआ है वैसे ही बना रहे। घेराव के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्चिंग अभियान भी चलाया, जहां से पुलिस को छेड़छाड़ करने वाले युवक की मोटरसाइकिल मिली। अब पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। खजराना क्षेत्र में युवकों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। घायल युवकों के परिजनों ने खजराना पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरतने की शिकायत और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। मामला बुधवार का है। उस दिन गाड़ी सुधारने का काम करने वाले वसीम और उसके 2 अन्य साथियों को गाड़ी सुधारने के बहाने बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। वहां से ले जाकर फैयाज नामक व्यक्ति के ऑफिस में भी ले जाकर पेड़ से बांधकर पीटा गया। इसकी शिकायत खजराना थाने में की, लेकिन पुलिस ने ना तो जांच सही ढंग से की और न ही आरोपियों पर वह सभी धाराएं लगाई जो इस मामले में बनती हैं। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों से मिली भगत कर फरियादी पक्ष के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी है। इस घटना में 3 युवक घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे बच्चों को फ़ोन करके उन्होंने बुलाया था गाड़ी की, बच्चा ऑटो का काम करता है उस गाड़ी के लिए, ठीक है। वहाँ पे दरगाह ग्राउंड पे गए 2 बच्चे, तो वहाँ पे किसी बात पे इन्होंने मारा पीटी करी उन्हें, ठीक है। और मारा पीटी करके इन्हें पिस्टल से फायर करे इन्होंने, वहाँ पे उसके लगा नहीं एक अरबी के अरबाज को जो मारा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उठा के ले गए ऑफिस पे, फैयाज भाई के ऑफिस पे,
वहाँ झाड़ से बांधकर बेसबॉल के डंडे से और चाकू से इन्हें कम से कम 1 घंटे मारा। और वहाँ से फिर इन्हें ना थाने पे आए ही हैं और ना तो बंदूक के खोल बरामद की है किसी ने और बताओ ना सही धाराएँ लगी। और अभी भर्ती हैं तीनों बच्चे और वो हम पे कंप्रोमाइज़ के लिए उन्होंने बच्चों को ज़बरदस्ती भर्ती कर दिया अपने बॉम्बे हॉस्पिटल में। करना था तो अगर इतनी वो थी तो एम्बॉय ले जाना था, जांच कराना था। वो 3 दिन से ज़बरदस्ती भर्ती और कंप्रोमाइज़ का हम पर दबाव बनाना है। आईजी के मुताबिक दोनों ही पक्ष दोषी हैं, फिर भी मामले की जांच विजयनगर सीएसपी को सौंपी गई है, जो 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ये शिकायत थी कि साहब उन पर अकारण प्रकरण लगाया गया है, तो जबकि जो मेरी जानकारी में है उसमें दोनों पक्षों में चोट आई है, बल्कि जो दूसरा पक्ष है उसका कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती भी है। इस संबंध में सीएसपी विजयनगर को जांच दी गई है और उनको बताया गया है कि 3 दिन में जांच करके रिपोर्ट दें और उसके बाद जो जांच में रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। 4 दिन से लापता उद्योगपति के पुत्र को इंदौर पुलिस का एक दल शुक्रवार को बेंगलोर से लेकर इंदौर आया। पिछले दिनों विधाननगर में रहने वाले उद्योगपति त्रिलोकनाथ चौहान का पुत्र गौरव मंगलवार को अचानक घर से लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी उन्होंने जूनी इंदौर थाने में दर्ज करवाई थी। शुक्रवार की सुबह थाने का एक दल बेंगलोर से गौरव को लेकर इंदौर पहुंचा। इस बारे में सीएसपी राजेश सहाय का कहना था कि गौरव की कोई निजी समस्या थी, जिसके चलते वह घर से गायब होकर बेंगलोर चला गया था, जहां से उसे पुलिस इंदौर लेकर आई है। उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से वो गए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और डिटेल हम लोग और वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, क्यों गया, काय के लिए गया है। फिर भी क्या पुलिस टीम लेके आई या खुद आया है? नहीं, पुलिस गई थी, पुलिस टीम गई थी और पुलिस टीम ने जो है वहाँ के बेंगलोर रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन है उसमें सर्चिंग करी और उसके बाद में पुलिस को कस्टडी में ली। शुक्रवार को जूनी इंदौर थाने में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को लेकर पश्चिम क्षेत्र के एसपी ने शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निदान किया। पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर एसआई स्तर तक के अधिकारी भारी तनाव में काम करते हैं। उन्हें ना तो साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है और न ही ड्यूटी का समय निश्चित रहता। साथ ही उनकी कई समस्या होती हैं जिसे विभाग हल नहीं कर पाता। ऐसे में पश्चिम एसपी अनिल कुशवाहा ने शुक्रवार की सुबह जूनी इंदौर थाने में एक शिविर लगाकर उनकी समस्या जानी। उनका कहना था कि इस शिविर के माध्यम से अलग अलग बीट में तैनात पुलिस कर्मियों से जानकारी ली जा रही है कि उन्हें क्या समस्या है, उन्हें हल करने में मदद मिले ताकि वे जनता की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकें। वर्तमान जो आईजी साहब नवनियुक्त आईजी साहब पदस्थ हुए हैं, उनकी ये मंशा थी कि हम अपने ज़िले में, जो मेरा ज़िला है, तो उसके शहरी इलाके का जो थाने हैं, जिसमें 12 थाने मेरे हैं, उसके प्रत्येक थाने में माह में एक बार कम से कम हमारी तरफ से बैठक हो और उस बैठक में सारे पुलिस थाने के सारे कर्मचारी, सिपाही से लेकर ऊपर तक उपस्थित होंगे और उनकी समस्याएं हम सुनेंगे। और वो समस्याएं का निराकरण हम, चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित हो, चाहे उनके आवास से संबंधित हो, चाहे उनके वेलफेयर से संबंधित हो, वो सारी समस्याएं हम उनसे लिखित में लेते हैं, चाहे स्थानांतरण संबंधित हो, और उसका निराकरण हम जो है विदिन मंथ उनको करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको सूचित किया जाएगा कि इसमें आपने जो आवेदन दिया है इसमें कानूनी बाध्यता ये है या नियम ये है, उसमें ये क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण भी उसको बताया जाएगा जो है। और इसी दौरान ये भी है कि उनसे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, उनसे हम जो चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई से चाहेंगे और उनका क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी है उनसे भी हम उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जो है, ताकि पब्लिक से रिलेशन अच्छा बन सके, जनता की सेवा में अधिक से अधिक वो अपना समय दे सके, उसके लिए हम उनको उत्प्रेरित करें। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एसआई गवई ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, श्रीमान से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नजदीक के किसी थाने पर स्थानांतरण हो जाए। और दूसरी समस्या है, ग्रेडेशन लिस्ट में सेवक का नाम नहीं आया है, वो ग्रेडेशन लिस्ट में नाम इंदराज किया जाए ताकि सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। शुक्रवार की सुबह जिला प्रशासन ने तीसरी बार एरोड्रम थाने में भू श्रवण शिविर लगाया। प्रशासन का कहना था कि ऐसे शिविर लगाने से भू माफियाओं पर लगाम कसने में सफलता हासिल हुई है। पिछले कई दिनों से शहर के थानों में जिला प्रशासन, आईडीए निगम और सहकारी संस्था के अधिकारियों ने भू माफियाओं से निपटने के लिए शिविर लगाना शुरू किया। इसी कड़ी में शुक्रवार को एरोड्रम थाने में तीसरी बार भू श्रवण शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में एसडीएम शरद श्रोत्रिय का कहना था
कि ऐसे शिविर लगाने से हमें 100% सफलता हासिल हुई, लेकिन ऐसे शिविरों से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। साथ ही सहकारी संस्थाओं के विवाद में कमी आई है। नोटरी पर विवाद जरूर सोचनीय है। ये एरोड्रम थाने में भूमि श्रवण समस्या अभियान के अंतर्गत नवंबर, दिसंबर और ये मार्च, ये तीसरा शिविर है। सबसे इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% जनता को लाभ पहुंचा दिया, अचीवमेंट कर दिया, लेकिन ये तय है और ये बिल्कुल सही है कि ये अभियान चलने से जो भूमाफिया है और जो गलत लोग हैं उनके ऊपर ये कड़ा मैसेज गया कि ये अब धांधली और ये सब गड़बड़ियां नहीं चलेंगी। इससे जो आवेदन आ रहे हैं और आवेदनों की जो घटती संख्या आ रही है, उससे भी समझ में आता है कि जो ऐसे जो विकृत लोग हैं या विकृत मानसिकता के लोग हैं, उन पर पर्याप्त असर पड़ा है। चंदन नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को 480 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 2.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आरोपी उक्त ब्राउन शुगर इंदौर में एक व्यक्ति को देने रतलाम से आए थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम से आया एक शख्स बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर की तस्करी करने पहुंचा है। उक्त सूचना पर पुलिस ने जिला अस्पताल के आसपास सादी पोशाकों में टीम को लगाया, जहां 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके पास से हरे रंग का बैग जब्त किया गया। बैग में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मुख्य आरोपी साबिर अली ने बताया कि वह इंदौर 5 से 6 बार आ चुका है। यहां उसका संपर्क अब्दुल सलाम से हुआ, जो कि लोगों के घर जाकर कुरान और अरबी पढ़ाने का काम करता है। बड़ी मात्रा में जब्त हुई ब्राउन शुगर ने पुलिस के खाते में एक उपलब्धि तो दर्ज की, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब पुलिस हर उस पहलू की बारीकी से जांच में जुट गई है जहां इसकी खपत होना था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इन तस्करों को स्थानीय स्तर पर कितने लोगों से संबंध हैं। आयोजित रूप से इस नेक्सस को तोड़ने का जो एक मिशन है, उसमें एक जबरदस्त सफलता टीम को मिला है, जिसमें लगभग 480 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसका कि मार्केट रेट अभी परीक्षण उपरांत एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का उसका मार्केट रेट होगा। वो क्राइम ब्रांच की टीम और चंदन नगर की टीम के अथक प्रयास से मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पे 2 लोगों को पकड़ा गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो ये जो पाउडर जिसको कहते हैं, उनसे बरामद किया गया। ये जो दोनों आरोपी हैं, सबीर अली पिता सरदार अली 65 साल के, ये शेर सराय हाट रतलाम के रहने वाले हैं। और जो दूसरा लोकल लिंक है वो है अब्दुल सलाम पिता मोहम्मद तस्लीम, ये 31 साल के हैं। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20-21 साल से इंदौर में रह रहे हैं, मोती तबेला में रह रहे हैं। अभी इसमें विवेचना जारी है और इसमें विशेष जो प्रकाश डाला जा रहा है वो यह जानने में डाला जा रहा है कि इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक है, हम उससे जड़ तक पहुंच सके। बीआरटीएस के सुधार को लेकर संभागायुक्त लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की जनता में असंतोष की भावना फैलती जा रही है। बीआरटीएस के कारण होने वाली समस्याओं को लेकर भंवरकुआं क्षेत्र के रहवासी सड़क पर उतर आए और बीआरटीएस की रेलिंग तोड़ डाली और वहां लगे बैरिकेड्स हटा दिए। इस मौके पर रहवासियों ने जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि निरंजनपुर से राजीव गांधी सर्कल तक के मार्ग पर बनाए गए बीआरटीएस को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर संभागायुक्त जन सुनवाई कर रहे हैं। बीआरटीएस पर लगाई गई रेलिंग से पूरा रोड सकरा हो गया, साथ ही दुर्घटना का अंदेशा पैदा हो गया है। इसके अलावा लोगों को लंबा फेरा लगाकर मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। भंवरकुआं चौराहे से राजीव गांधी सर्कल तक लगाई गई रेलिंग की वजह से इस मार्ग पर रहने वाले रहवासियों को लंबा फेरा लगाना पड़ेगा। कई कॉलोनी के रहवासी इस रेलिंग के लगाने से नाराज होकर सड़कों पर आ गए और उन्होंने रेलिंग उखाड़ दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश देकर रवाना किया।
रहवासियों का कहना था, कम से कम 10 से 15,000 लोगों के जो पूरा इंदरपुरी विशनपुरी है, साथ में 10-15 कॉलोनियाँ है, लेकिन 10 से 12-15,000 लोग यहाँ पे, ये अगर रोड बंद होता है तो यहाँ से क्या होता है, फिर राजीव गांधी चौराहे से घूमकर अगर घर पर जाना पड़ेगा। ये 1 किलोमीटर फालतू, एक तो केंद्र सरकार ने पहले ही डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा रखी है। चलो जेंट्स चले जाएंगे, आ जाएंगे, जो बच्चे स्कूल आते हैं बच्चे, वो आने जाना उनका कैसे रहेगा? बच्चे हैं, लेडीज है, बच्चों को कैसे लेके आएंगे? तो ये सब समस्या इनको देखते हुए 3-4 दिन से इन्होंने बंद करने का करा था। हमारा तो एक ही कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, कमिश्नर साहब से भी सबसे निवेदन है कि ये जो रोड है इसको चालू रखा जाए। अगर ज़्यादा समस्या है तो यहाँ पे लाइट का सिग्नल दे दिया जाए, ताकि ये रोड बंद करने से जो समस्या फैल रही है वो ना हो। मैं 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती हूँ, मैं बुजुर्गों को कैसे जाऊँगी? मेरे वाला जितने मैं सर्विस करती हूँ, वापस आने की, मेरे को निकलने की आदत, मेरे को रोज बस में जाना पड़ता है, कैसे आऊँगी मैं? 2 किलोमीटर में पैदल चल नहीं सकती, मेरी गवर्नमेंट दोनों सोसाइटी का है, कैसे खाऊंगी मैं?